हजरत आदम अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी आप ही है। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 19वें पारे में आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो इसने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नायाब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नायाब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम सिखा दिए, फिर इनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इसका जिक्र पहले भी आया है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ पियो, मगर एक खास दरख्त के मुतालिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि इसके करीब भी ना जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखे ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज था कि इनकी वजह से वो खुदा ताला के दरबार से निकला और खुदा ताला की लानत इस पर हुई और इसने कसम खाई थी कि मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को कयामत तक बहकाता रहूंगा कि अल्लाह ताला का कहना ना माने और खूब बुराइयां फैलाए। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि इस दरख्त का फल तुम जरूर खाओ, इसके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे, जन्नत में से कभी ना निकलोगे। आखिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत हव्वा भूल से शैतान के बहकावे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास इनके बदन से गायब हो गया और वो जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी ना जाना और शैतान के कहने में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है और इनके कहने में आ गए। अब तुम और हवा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकावे में आने का बहुत रंज हुआ और बहुत अरसा तक अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। आखिर अल्लाह ताला को रहम आया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी और अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि ए अल्लाह, ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा ना करूंगा, तो वो माफ कर देते हैं। चुनांचा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने माफ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी मेरे हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम इसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा उसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को जुतलाएंगे वो दोजख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे, खूब दिल लगाकर इबादत करते, उनको बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकावे में ना आना, वो हमारे दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाते रहते हैं। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म ना करना,
एक दूसरे की नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते में चलने की तौफीक अदा फरमाए और शैतान के बहकावे में ना आने की तौफीक अदा फरमाए। हमेशा अल्लाह की इबादत करते रहने की तौफीक अदा फरमाए और हमारी गुनाहों को अल्लाह ताला सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए और मरने के बाद भी हमें अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जा नसीब फरमाए और हमें कलमे वाली मौत नसीब फरमाए।